सभी को राम राम। आज हम लोग जो पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर पुरानी ईयर के क्वेश्चन पेपर उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। आपको एक दिख रहा होगा यहाँ पे ये सुरक्षा चिन्ह है। इसमें है कि चेतावनी चिन्ह, आवश्यक चिन्ह, निषेधात्मक चिन्ह या निषेधक चिन्ह और सूचनात्मक चिन्ह। ठीक है, आपको ये चार ऑप्शन दिख रहे हैं। एक प्लस का बना हुआ है, ठीक है, प्लस बना हुआ है। इसमें पूछा गया है कि किसका चिन्ह है। इसमें ऑप्शन है चेतावनी चिन्ह, ए नंबर है चेतावनी चिन्ह, चेतावनी चिन्ह। चेतावनी का मतलब होता है वार्निंग दी जाती है। ठीक है, वार्निंग का मतलब आप समझते हैं, जैसे यहाँ पे खतरा है या पहाड़ी वाली एरिया में जब आप लोग जाएंगे तो वहां पे पत्थर गिरने वाला हो तो ऐसे, तो चेतावनी चिन्ह है, चेतावनी चिन्ह है। सेकंड नंबर पे है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह का मतलब होता है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो हेलमेट पहनना जरूरी है। ठीक है, लाइट पे ऊपर काम करते हैं तो क्या जरूरी है, जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं, आवश्यक चिन्ह। ठीक है, तीसरा नंबर है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक का मतलब होता है इस चीज को नहीं करना है। जैसे सिगरेट पीना, आपको लिखा रहेगा, सिगरेट का पैकेट रहेगा, उसमें निषेधात्मक चिन्ह लिखा रहेगा और क्रॉस काटा रहेगा बना के, मतलब इस चीज को नहीं करना है। और फोर्थ ऑप्शन है सूचनात्मक चिन्ह। देखिए इस चीज के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले चेतावनी चिन्ह। चेतावनी का मतलब होता है वार्निंग। जहां पे वार्निंग दी जाती है उसको हम चेतावनी चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है आवश्यक चिन्ह, जैसे हेलमेट पहनना। निषेधात्मक चिन्ह, निषेधात्मक में इसको नहीं करना है, गोलाकार होता है। आवश्यक चिन्ह भी गोलाकार होता है। सूचनात्मक चिन्ह जो होता है ये होता है वर्ग के आकार का। ठीक है, इसका जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे ये बोर्ड है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, व्हाइट है, वैसे इसमें हरा कलर का बैकग्राउंड होता है और इस पे क्या लिखा रहता है, काले रंग में लिखा रहता है। ठीक है, यह आपका सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह कैसा होता है, इसमें कैसा है, वर्गाकार। ठीक है, वर्ग के आकार का। चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार होती है और एक गोलाकार होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, इतना चीजें क्लियर हो गई। तो इस चीज का आपको हो जाएगा, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, सूचना चिन्ह। ये फर्स्ट एड बॉक्स है, जैसे पीने का पानी होता है। ठीक है, आपको सूचना दी रहती है, जैसे आप लोग जाते हैं रेलवे स्टेशन देखे होंगे, पीने का पानी यहाँ पे है ऐसा लिखा रहता है, या शौचालय यहाँ पे है, ऐसी चीजें। तो वहां हमको सूचना दी जाती रहती है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि वो वर्ग के आकार में होती है। ठीक है, इस चीज के बारे में आपको क्लियर हो गए, चेतावनी चिन्ह क्या होता है। इसमें और भी चिन्ह है कि कलर कैसा होता है, बॉर्डर कितना होता है, लेकिन इसमें बस इतना चीज का काम था। इसके पहले मैं एक वीडियो बनाया हूं, सुरक्षा चिन्ह क्या होता है, उसमें मैं आपको बताया हूं कि इसका कलर कैसा होता है, सब चीजें। ठीक है, इतनी चीजें। सेकेंड नंबर ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं, अग्नि का समन क्या है। ठीक है, अग्नि का समन मतलब अग्नि को जलाने के लिए क्या आवश्यक है। इसमें ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ठीक है, तो मैं अग्नि से संबंधित चीज बताया था आपको। सेकेंड नंबर में बताता हूं, अग्नि किन किन चीजों से मिलकर बनती है। देखिए आग आता है चेतावनी चिन्ह में, सेकेंड नंबर है। आग किस में आता है, चेतावनी चिन्ह में आता है। और चेतावनी चिन्ह जैसा कि अभी हम बता चुके हैं त्रिभुजाकार होता है। त्रिभुज के आकार में जब रहेगा तो उसको चेतावनी, वार्निंग मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो आग होता है त्रिभुजाकार। आग के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है, हीट की
और किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की और फ्यूल की। हीट मतलब होता है उष्मा, उष्मा का मतलब होता है गर्मी, तापमान, टेम्परेचर, ठीक है, उष्मा। जैसे आप अपने हाथों को जब रगड़ते हैं, दोनों हाथों को, तो हमें क्या गर्मी का अनुभव होता है, तो हाथों से हमारी उष्मा उत्पन्न हो रही है यदि हम रगड़ेंगे तो। ठीक इसी प्रकार हीट का मतलब है उष्मा, ऑक्सीजन का मतलब है हवा, ठीक है। जैसे हम लोग अभी सांस ले रहे हैं तो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। और फ्यूल का मतलब है ईंधन। मैं फायर वाला चैप्टर में इन सबके बारे में बता चुका हूं कि आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या होगा। यदि आग के लिए, फायर के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होती है, ठीक है। कोई पूछेगा कि फायर किसको बोलते हैं, तो उष्मा, ऑक्सीजन या हवा और ईंधन के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं, ठीक है। यदि इसमें एक भी चीज की यदि कमी हो गई तो आग जलाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। आग हवा का काम, हवा क्या करती है, आग को बुझाने का काम करती है, लेकिन हवा ऐसा है कि हवा नहीं रहेगा तो आग भी नहीं जलेगी, ठीक है। तो यह है, तो अग्निशमक, अग्नि को जलाने के लिए इसमें अग्नि में ईंधन मिलाना, अग्नि से ईंधन को अलग करना, जल का उपयोग करके तापमान कम करना, अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो आपको दिख रहा है यहाँ कि ईंधन मिलाने की बात हो रही है, इसमें ऑक्सीजन को अलग कर रहा है, ईंधन को हटाने की बात कर रहा है, तापमान को कम करने की बात कर रहा है। तो इसमें अग्निशमक का क्या है, अग्नि में ईंधन को मिलाना, अग्निशमक, अग्नि में ईंधन को मिलाना, या ऑप्शन में यदि आपके रहता अग्नि में उष्मा को मिलाना तो भी सही रहता, यदि अग्नि में ऑक्सीजन को मिलाना तो भी सही रहता, बट मैं ऑप्शन के हिसाब से यदि इसमें चलूंगा तो अग्नि में ईंधन को मिलाना, ठीक है, कोई दिक्कत। बाकी इसके बारे में आप डिटेल में जाने के लिए वीडियो देख सकते हैं। मैं इसके बारे में आधे घंटे का पूरा वीडियो बनाया हूं फायर के बारे में, कि आग कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, हम आपको बुझाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, पूरी चीजें डिटेल में है। तो और भी डिटेल में जाना चाहते हैं, जैसे ITI के ऊपर कंपटीशन के हिसाब से यदि कोई भी एग्जाम देना है तो डिटेल में आप जा सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 5 यस संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण को इंगित करता है। 5 यस की बात होती है, ठीक है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। यदि नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोर्ड पे भी लिख दूंगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए 5 यस की बात होती है, एक होता है 5E और एक होता है 5S, ठीक है। 5 यस, यस का मतलब है, यस से 5 नाम होते हैं। सबसे पहले होता है सेट इन ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले होता है इसमें है 5S संकल्पना में स्टैंडर्डाइज डैश डैश को इंगित करता है। तो सबसे पहले होता है शॉर्ट होता है, फिर होता है सेट इन ऑर्डर होता है, फिर साइन होता है, फिर स्टैंडर्डाइज होता है, फिर सस्टेन होता है। तो इसमें पूछा गया है STA एंड DARDIZATI। अब देखिए 5 यस का मतलब होता है 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 यस, 5 यस, ठीक है। 5 यस का मतलब ये है। अब हमको जो लिखा हुआ है वो किस में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट एस का मतलब होता है, इसको स्टेप 1 भी बोल सकते हैं, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5। पहला नंबर शॉर्ट होगा, फिर सेकंड नंबर होगा सेट इन ऑर्डर होगा, इसका मतलब भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। सेट इन ऑर्डर होता है, फिर क्या होता है, साइन होता है, साइन मतलब चमकने के लिए, ठीक है। फिर होगा साइन होगा, और फोर्थ नंबर ये होगा स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड वाला, इसमें मानक होता है।
ठीक है, चौथा नंबर में। तो इसमें पूछा था कि कौन सा होगा, फिर सस्टेन होगा। तो हो सकता है कि इस बार आपको इसमें पूछा था स्टेप 4, तो स्टेप 4 कौन से स्टेप में है, तो स्टेप 4 में है। ठीक है, 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन में है को इंगित करता है? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5। इसमें 4 ही ऑप्शन है, मैं पूरे 5 चीजें बता दिया हूं। देखो, शॉर्ट का मतलब क्या है? अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर कार्य को सुगम बनाना। जो ऊपर वाला वो स्टेप 1 में आता है। ठीक है, स्टेप 2 का मतलब होता है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर का मतलब होता है कि हम क्रम में चीजों को व्यवस्थित करते हैं, वो हो गया सेट इन ऑर्डर। ठीक है, थर्ड नंबर है साइन, औजारों मशीनों को चमकाना। चमकाने का मतलब क्या है? उसको अच्छे से रखना। और फोर्थ नंबर आपका पूछा ही था कि क्या है? ठीक है, मतलब मानकीकरण इसका मतलब होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें है कि कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने के लिए किया जाता है? प्लायर का मतलब समझते हैं ना, क्या होता है? तो इसमें फोर्थ नंबर है, कौन से प्लायर का उपयोग तार की हुक और लूप बनाने में होता है? तो इसमें प्लायर का उपयोग पूछा है, जिसे ऑप्शन दिया है फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर और डायगोनल कटिंग प्लायर। तो इसमें 4 ऑप्शन है हमारे। तो इसमें चारों ऑप्शन प्लायर के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, इसमें होगा एक चीज, लेकिन हम सभी प्लायर के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि प्लायर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें है क्वेश्चन कि कौन से प्लायर का उपयोग तार में हुक और लूप बनाने के लिए किया जाता है? लूप का मतलब होता है गोला। फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर और डायगोनल कटिंग प्लायर। डायगोनल कटिंग प्लायर को हम लोग विकर्ण प्लायर भी बोलते हैं, इसे साइड कटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कौन से प्लायर का उपयोग तार में हुक और लूप बनाने के लिए किया जाता है। इसको मिटा देते हैं। सभी प्लायर के उपयोग हम लोग, इसमें क्वेश्चन पूछा है तार में हुक और लूप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तार में लूप का मतलब होता है गोला, हुक और लूप बनाने के लिए, हुक और लूप बनाने के लिए प्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन है कौन सा? फ्लैट नोज प्लायर, फ्लैट नोज प्लायर। सेकेंड नंबर पे है लॉन्ग नोज प्लायर। थर्ड नंबर पे है राउंड नोज प्लायर। और फोर्थ नंबर पे है डायगोनल प्लायर। डायगोनल को हम लोग विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग प्लायर को क्या बोलते हैं? प्लास भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायगोनल प्लायर जो होता है, इसको हम लोग साइड कटिंग प्लायर भी बोलते हैं। अब देखिए, हर चीज का उपयोग हम बता रहे हैं आपको। जो डायगोनल होता है इसको हम लोग साइड कटिंग प्लायर बोलते हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्या किया जाता है? केबिल के आवरण व इंसुलेशन को हटाने के लिए डायगोनल प्लायर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें फ्लैट नोज प्लायर। फ्लैट नोज प्लायर क्या होता है? इसका उपयोग
तो फ्लैट नोज प्लेयर का उपयोग तारों व धातु के छोटे टुकड़े को काटने के लिए, जैसे तार हो गया उसके छोटे छोटे टुकड़े काटना हो तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, फ्लैट नोज प्लेयर का उपयोग करेंगे। और क्या है, राउंड नोज प्लेयर। तो राउंड नोज प्लेयर का उपयोग हम करेंगे छोटे भागों को पकड़ने के लिए, जैसे छोटे भागों को पकड़ने के लिए और लूप बनाने के लिए। तो इसमें पूछा है कि तार में हुक और लूप बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, इन सबका उपयोग हो गया। तो बिगड़ प्लेयर का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे? ठीक है, इसे साइड कटिंग प्लेयर भी बोलते हैं। यदि बिगड़ प्लेयर की जगह साइड कटिंग प्लेयर भी आ जाए, साइड कटिंग प्लेयर, ठीक है। राउंड नोज प्लेयर तार में हुक व लूप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी को कोई दिक्कत? और अब है पिंसर का उपयोग क्या है। इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है कि पिंसर का क्या उपयोग है। फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करना। ट्विस्ट करने का मतलब है कि एक दूसरे को जो सिराएं होती हैं उसको मोड़ना, मतलब। और क्या होता है, छोटे व्यास के तार काटना। छोटे व्यास का मतलब छोटा। लकड़ी में से पिन तथा किल निकालना। छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंच सके। ठीक है, तो पिंसर का उपयोग आप लोगों को पता है कि लकड़ी में से किल निकालने के लिए किया जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? इस जो सुरक्षा चिन्ह आपको दिख रहा है इसका नाम क्या है? आवश्यक चिन्ह, संकेतक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह, निषेधक चिन्ह। मैं अभी इसके बारे में बता चुका हूं आपको कि जो होता है चेतावनी चिन्ह में त्रिभुजाकार होता है, निषेधात्मक चिन्ह और आवश्यक चिन्ह में गोलाकार होता है, और चेतावनी चिन्ह जो होता है त्रिभुजाकार, सूचनात्मक चिन्ह जो होता है वर्गाकार होता है। आपको यहाँ पे गोलाकार दिख रहा है, गोलाकार का मतलब होता है आवश्यक चिन्ह, मैंडेटरी साइन। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या है? पश्च मतलब पीछे वाला भाग। मूल श्रेणी में वार्निंग चिन्ह का यह भाग प्रदर्शित करता है। ठीक है, वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी चिन्ह। अब हम लोग चेतावनी चिन्ह कैसे कलर का होता है ये सब चीज हम लोग देखेंगे। तो चेतावनी चिन्ह क्या होते हैं? सबसे पहले त्रिभुजाकार होते हैं। सबसे पहले यदि त्रिभुज में कोई चिन्ह है तो चेतावनी चिन्ह हम उसको मानेंगे। उसको सबसे पहले पहचानने का वो है, इन्हें पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग की आकृति में। ठीक है, तो चेतावनी चिन्ह जो होता है, चेतावनी का मतलब होता है वार्निंग। चेतावनी चिन्ह जो होता है सबसे पहले कैसे पहचानेंगे? त्रिभुजाकार होता है। इसका जो बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड क्या होता है? पीला। और जो इसका चिन्ह होता है, चिन्ह का मतलब होता है साइन। कैसा होता है? काला। काला का मतलब ब्लैक, येलो मतलब पीला, ब्लैक। तो इसमें ऑप्शन भी है, ये चीजें ऑप्शन है कि इसमें ऑप्शन है कि कैसा कैसा होता है। तो नीला, श्वेत, पीला, हरा। तो आपको पता है कि इसका बैकग्राउंड जो होता है पीला होता है और जो उसमें चिन्ह बना होता है वो काला रंग का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसमें है कि अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है? पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब रिसाइकलिंग, कोई चीज को कर रहे हो, खाद डालते हो, भस्मीकरण करते हो, अपशिष्ट प्रबंधन। तो भस्मीकरण के द्वारा हम लोग को ज्यादा उसमें गर्मी पैदा होती है। ठीक है, यहां पे आप लोग देख सकते हैं चित्र। पीपीई का नाम क्या है? आप यहां डायग्राम देख सकते हैं। यहां लिखा है नोज मास्क, हैंड शील्ड, फेस शील्ड और हैंड स्क्रीन। ठीक है, आप डायग्राम देखिए। तो ये है हाथ स्क्रीन आपका। इसमें सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। पीपीई क्या होता है? पीपीई पिछले बार भी एक फुल फॉर्म पूछा था, इस बार भी हो सकता है कि फुल फॉर्म पूछ दे। पिछले बार एक्सएलपीई का फुल फॉर्म पूछा था, इसलिए इस बार इसको भी रेडी रखना। इसका मतलब होता है पर्सनल
प्रोटेक्टिव, ई मतलब होता है इक्विपमेंट, ठीक है। तो पीपीई का फुल फॉर्म इस बार रेडी रहना कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो अपने लिए उपयोग किया जाता है, जैसे हेलमेट हो गया, ग्लव्स हो गया, ये सब चीजें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर पे, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो हम लोग देखते हैं कि प्लास्टिक देखे होंगे, इसका पुनर्चक्रण करते हैं। तो इसमें है कि जमीन में भरना, पुनर्चक्रण, और थर्ड नंबर है भस्मीकरण और खाद डालना। तो इसमें होगा पुनर्चक्रण के द्वारा हम लोग ऊर्जा को बचाया जा सकता है। अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है, तो इसका है पुनर्चक्रण। रिसाइकलिंग करके हम लोग बहुत सारी ऊर्जा को बचा सकते हैं। आप लोग देखते हैं कागज से बहुत सारी चीजें बनती है, या जो गंदगी रहती है उसको बना के हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं, तो बहुत सारी ऊर्जा की हमारे बचत होती है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लायर है, इस औजार का नाम क्या है, एक प्लायर आपको डायग्राम में दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है वायर स्ट्रिपर, क्रीपिंग टूल, कॉम्बिनेशन प्लायर और डायगोनल कटिंग प्लायर। तो आपको यहां से दिख रहा है, प्लायर के बारे में मैं समझा चुका हूं कि इसे साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल प्लायर भी बोलते हैं, ठीक है। तो 4th नंबर ऑप्शन है डायगोनल कटिंग प्लायर। अब है कि 12th नंबर, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी। यदि कोई आपका साथी है, मान लीजिए वो पीड़ित है, कहीं एक्सीडेंट हो गया उसका, तो उसको ब्लड निकल रहा है, तो सबसे पहले क्या करोगे, उसमें मलहम लगाओगे, चोट लगे हुए भाग को ऊपर उठा दोगे, चोट लगे हुए भाग को ड्रेसिंग करोगे, या चोट लगे हुए भाग को दबाव डालोगे या दबाओगे। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, यदि आपका कोई साथी है तो सबसे पहले यदि पीड़ित व्यक्ति कोई है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, ऐसे चोट लगी हुई है, तो यदि जहां पे खून बह रहा है तो सबसे पहले उसको दबाना है, ठीक है। सर पे लगी है दबाना है, हाथ पे लगी है उसको दबाना है सबसे पहले, उसके बाद उपचार करना है, ठीक है। आप यहां पे भी देख सकते हैं। 13वां नंबर, इस सचेतक चिन्ह का नाम बताइए। इसमें है कि विद्यालय, संरक्षित, अनगार्डेड, और 4th नंबर है पैदल क्रॉसिंग, ठीक है, पैदल क्रॉसिंग। तो 4th नंबर है पैदल क्रॉसिंग। तो आप लोग यहां देख सकते हैं, यहाँ पे जो डायग्राम है, तो ये पैदल जा रहा है, तो इस संकेतक का नाम क्या है, पैदल क्रॉसिंग।